हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इंटीजर्स। आज हम लर्न कर रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। अब तक हमने इंटीजर्स क्या होते हैं उसके ऑपरेशन लर्न किए। देन आफ्टर दैट हमने प्रॉपर्टीज भी लर्न किया। उसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सभी बातें ऑलरेडी लर्न की। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 को, फ्रॉम द पॉइंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब तक हमने एडिशन देखा है, देन सब्ट्रैक्शन देखा। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। जैसे कि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 15। यहाँ पर मैंने क्या किया है? 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया है, वी गेट द आंसर। बट जब यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो इसका आंसर क्या होगा हमें यहाँ पर बताना है। देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा? यहाँ पर -5 प्लस -5, इसका आंसर क्या होता है ऑलरेडी हमें पता है, वी गेट द -15। तो यहाँ पर 5 3 होता है 15। एंड साइन कैसे देना है, साइन का यहाँ पर रीजन क्या है, वहां पर निगेटिव साइन कब देना है, पॉजिटिव साइन कब आएगा, ये सभी बातें हमें लर्न करनी है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स इज रिपीटेड एडिशन। जैसे कि यहाँ पर 5 + 5 + 5, जैसे यहाँ पर 15 आ गया। सो कैन यू रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे? क्या आप यहाँ पर सेम वे से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आइडेंटिफाई करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे शो कर सकते हैं या नहीं। येस वी कैन शो। देखिए वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर लाइन -5 + -5 + -5 we get -15, but we can also write -5 + -5 + -5 जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय -5। जैसे कि यहाँ पर क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 टाइम्स है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई। सो सिमिलरली -4, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर -4 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, सो दैट्स वाई 5 मल्टीप्लाई बाय वी कैन राइट -4 एंड वी गेट द आंसर -20। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट? देखिए 3 5 होता है 15 एंड यहाँ पर निगेटिव साइन रहा है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अगर एक का साइन पॉजिटिव है, अनदर का साइन निगेटिव है, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका आंसर ऑलवेज निगेटिव में होता है। यहाँ पर हमने लर्न किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, -3 + -3 + -3 + -3 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड वी गेट द आंसर -12। यहाँ पर 7 + 7 + 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 3 जा कहिए तो 3 7 जा कहिए, वी गेट 21। सो 21 एंड साइन होगा यहाँ पर माइनस, तो -7 + -7 + -7 -21 आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला? जब भी यहाँ पर किसी भी 2 इंटीजर्स का हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उसमें से 1 इंटीजर इज निगेटिव एंड अनदर 1 इज पॉजिटिव। देखिए ध्यान में रखना है, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और वाइस वर्सा, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उसका आंसर ऑलवेज निगेटिव में ही आता है। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल, प्लस माइनस माइनस। ओके, चलो, so let us see how to find the product of positive integers and negative integers without using number line. So let us find 3 multiplied by -5 in a different way. We can find the 3 5s and then put the minus sign. So before the product obtain we get -15, so that is we find -3 multiplied by 5 to get -15. So similarly we can write as 5 multiplied by -4 मतलब 5 4s are negative का sign -20। तो सिमिलर वे से 4 मल्टीप्लाई बाय -8 मतलब माइनस साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट -32। 6 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -6 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर आता है -30। देन आफ्टर दैट माइनस इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट -21 एंड देन -2 मल्टीप्लाई बाय 9 we get -18. So using this method we have 10 मल्टीप्लाई बाय -43, यहाँ पर -430। ओके, यहाँ पर आ जाता है और इसका आंसर -430। सो माइनस साइन यहाँ पर हमने ले लिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 43 एंड -430 यहाँ पर हमारा आंसर बन गया। ओके, सो टिल नाउ वी मल्टीप्लाइड इंटीजर्स एज 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर्स। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स एंड देन पॉजिटिव, मतलब पहले अभी नेगेटिव आ जाएगा देन पॉजिटिव, तभी भी स्टूडेंट उसका आंसर निगेटिव में ही आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए
3 5 जा 15, सो 2 5 जा यहाँ पर 10 आता है, जो यहाँ पर 15 माइनस 5 है। देन 1 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर 10 माइनस 5 होगा, 0 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर 0, जो यहाँ पर 5 माइनस 5 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 0 माइनस 5, जो यहाँ पर -5 हमारा आंसर बन रहा है। ओके, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर 5 1 जा 5 एंड नेगेटिव का साइन। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक जस्ट स्मॉल चीज यहाँ पर ध्यान में रखिए, जब भी यहाँ पर इंटीजर्स आता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या तो वाइस वर्सा, एक निगेटिव एंड पॉजिटिव, उसका आंसर ऑलवेज निगेटिव में ही आएगा। तो जो नंबर से उनका प्रोडक्ट निकाल दिए और उसका साइन निगेटिव दीजिए। कब? जब यहाँ पर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल है, सो -2 मल्टीप्लाई 5 वी गेट -10, -3 मल्टीप्लाई 5 वी गेट -15, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 5 is also -15. So using such patterns we also get -5 multiplied by 4 -20, जो 5 multiplied by -4 भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लर्न किया, देखिए a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो ये यहाँ पर हमें जो हमने प्रॉपर्टी लर्न किया था वही इसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यूजिंग पैटर्न्स फाइंड -4 मल्टीप्लाई बाय 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, -6 मल्टीप्लाई बाय 7, -2 मल्टीप्लाई बाय 9। ये आपको खुद से ट्राई करना है, आप इसका प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हो। सो चेक वेदर -4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -8 ये सही है नहीं, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -7 ये देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सभी यहाँ पर सही है, बट आपको खुद से यहाँ पर सॉल्व करके देखना है। ओके, सो यूजिंग दिस वी गेट -33 मल्टीप्लाई बाय 5 और 33 मल्टीप्लाई बाय -5, इसका आंसर -165 आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपकी नोटबुक ओपन करिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। सो वी दस फाइंड द वाइल मल्टीप्लाइंग, यहाँ से लिखिए मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर, वी मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर्स, उन्हें हम होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट का आंसर आता है उसके सामने माइनस साइन लिखिए, एंड वी दस गेट द नेगेटिव इंटीजर्स, हमारा आंसर हमारे पास मिल जाएगा। सो इन द जनरल वे, देखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, वी कैन से a मल्टीप्लाई बाय -b, जो यहाँ पर -a मल्टीप्लाई बाय b, इसका आंसर -a मल्टीप्लाई बाय b होगा। ओके, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है, जनरल वे आप यहाँ पर कह सकते हो, इसे भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, हमने अभी क्या देखा, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, अभी एक यहाँ पर दोनों भी क्या है, नेगेटिव है। सो कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड -2। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग, -3 मल्टीप्लाई 4 वी गेट -12, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट -9, जो यहाँ पर -12 -3 है। उसी तरीके से देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, जो यहाँ पर -9 -3, इसका आंसर यहाँ पर अगेन -3, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरीके से देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 -3, जो इसका आंसर 3 में आता है। ओके, सो डू यू सी एनी पैटर्न का, आपको यहाँ पर कोई पैटर्न मिल रहा है? देखिए, अगर यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका है यहाँ पर रूल क्या बन रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 वी गेट 3 3 जा 9। ओके, डायरेक्टली आपको करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक अगर निगेटिव है, अनदर भी यहाँ पर निगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक है, सो -3 मल्टीप्लाई -4 वी गेट 12। सो नाउ ऑब्जर्व these products and fill in the blanks. Okay, so 4 multiply by 4 we get -16, 4 multiply by 3 is equal to -12, जो यहाँ पर -16 प्लस 4 होगा। देन -4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर क्या होता है, 4 2 8, -8 यहाँ पर आ जाता है। देन यहाँ पर देखिए जो -12 है, तो +4 यहाँ पर -8 आ जाता है। देन आफ्टर दैट 4 1 जा 4, सो -4, जो यहाँ पर -8 + 4 से आ रहा है। -4 मल्टीप्लाई बाय 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाए, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है, -4 + 4 वी गेट 0। देन -4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, जो यहाँ पर देखिए 0 + 4 से आया है। देन आफ्टर दैट -4 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पर आता है -8
यहाँ पर +8 आ जाएगा जो यहाँ पर 4 + 4 से बना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट 4 × 12 जो यहाँ पर 8 + 4 से बना है। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी को यहाँ पर फिल किया। आई थिंक आपको यहाँ भी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पैटर्न्स वी ऑब्जर्व दैट -3 × -1 = 3, जो यहाँ पर 3 × 1 भी हो सकता है। -3 × -2 = आता है 6, जो यहाँ पर 3 × 2 है। एंड -3 × -3 = 9, जो यहाँ पर 3 × 3 = 9 हो जाता है। ओके, तो उसी तरीके से -4 × -1 वी गेट 4, 4 × 1 = 4। देन -4 × -2 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? सो ऑब्जर्विंग दिस प्रोडक्ट वी कैन से दैट product of two negative integers is a positive integers. So we multiply the two negative integers as a whole numbers and put the positive sign before the product. So thus we have -10 × -12 यहाँ पर 120. Similarly -15 × -6 = we get answer 90. So in general for any two positive integers a and b, अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर निगेटिव इंटीजर है जो -a है, देन -b है, इसका आंसर a × b आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स, अभी हम अब तक हमने क्या देखा, एक प्रोडक्ट ऑफ एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, देन प्रोडक्ट ऑफ दोनों भी निगेटिव है। अभी आपको लग रहा होगा अगर दोनों भी इंटीजर्स पॉजिटिव है तो उसमें कोई बड़ी बात है। देखिए, जैसे हमने होल नंबर सॉल्व किया वैसे ही करना है। जैसे कि 4 × 3 इसका आंसर 12 आता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। मतलब यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव हो ऐसा हमें रूल यहाँ पर लर्न करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर 3 और 3 से ज्यादा हो। सो वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव इंटीजर। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर्स, 4 negative integers? So let us observe the following examples. -4 × -3 we get 12. So -4 × -3 multiplied by -2, तो यहाँ पर देखिए -4 × -3 पहले किया जो होता है 12, देन मल्टीप्लाई बाय -2, एक प्लस एक माइनस है, वी गेट द आंसर -24. देन आफ्टर दैट -4 × -3 multiplied by -2 multiplied by -1, तो यहाँ पर हमने ग्रुप पहले किया, -4 × -3 यहाँ पर 4 × 3 = 12, देन 12 मल्टीप्लाई, ऑलरेडी हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया जो यहाँ पर -24, तो यहाँ पर 24 लिख लिया, देन -1 एंड इसका आंसर 24 आ जाता है, पॉजिटिव वाला आता है। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखिए पहले ये भी देखिए -5 है, यहाँ पर -4 -3 -2 -1, इसका आंसर निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, यहाँ पर थे 4, यहाँ पर थे 3, यहाँ पर थे 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इवन नंबर है उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, जो यहाँ पर ऑड नंबर है उनका आंसर यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है। तो उसी पैटर्न से हमें क्या पता चल रहा है, सो फ्रॉम द above products we observe that the product of 2 negative integers is positive integer, the product of 3 negative integers is a negative integer, and product of 4 negative integers is a positive integer. So what is the product of 5 negative integers? यहाँ पर D में देखिए 5 integers है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर निगेटिव में आ जाएगा। So that's so what will be the product of 6 negative integers? 6 negative integers है, उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। So we further see that in A and C above the number of negative integers are the multiplied are even, so 2 and 4 respectively, and the product obtained A and C are positive integers. The number of negative integers that are multiplied in B and D is odd, and the product obtained is B and D are negative integers. So हमें यहाँ पर क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, so we find that if the number of negative integers in a product is even, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इवन नंबर का हो, then the product is positive integers, and if the number of negative integers in a product is odd, then the product is a negative integer. So justified by taking some more examples. आपको क्या करना है, कुछ examples लेने हैं, उसे solve करना है, ओके, identify भी करना है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, अब तक हमने जो प्रॉपर्टी लर्न किया ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखा। अभी यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। सो क्लोजर अंडर द मल्टीप्लीकेशन, सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। देखिए -20 मल्टीप्लाई बाय -5 वी गेट 100, जो यहाँ पर प्रोडक्ट इंटीजर है।
-15 मल्टीप्लाई बाय 17 जो यहाँ पर -25 आ रहा है, ये भी यहाँ पर इंटीजर है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, -30 है, मल्टीप्लाई बाय 12 है। ओके, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 12 वी गेट 360 एंड प्लस माइनस -360, ये भी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। देन -15 मल्टीप्लाई बाय -23। ओके, सो -15 है, मल्टीप्लाई किया है 23 से, इसका आंसर 345 पॉजिटिव में आ जाएगा। एंड जो यहाँ पर प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। -14 एंड -13, सो 14 एंड -13 देखिए दोनों भी निगेटिव है, इसका आंसर आता है पॉजिटिव 182 जो यहाँ पर अगेन इंटीजर है। ओके, देन लास्ट वन यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 30 है, इसका आंसर 360 होगा एंड प्लस माइनस -360 एंड ये भी यहाँ पर क्या है, इंटीजर ही है। तो स्टूडेंट्स व्हाट वी ऑब्जर्व, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है, सो कैन यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट इंटीजर, इसे हमने आइडेंटिफाई किया नहीं। सो दिस गिव्स एन आइडिया दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। So we can say that integers are close under multiplication. तो students integers are close under multiplication. तो हमने किसी भी टू इंटीजर्स का अगर प्रोडक्ट निकाला उसका आंसर ऑलवेज इंटीजर ही आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई भी अनदर नंबर लिखते हैं जैसे कि फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं तो आपका आंसर सही नहीं है। ओके, तो जब भी हम किसी भी टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे उसका आंसर ऑलवेज यहाँ पर इंटीजर में ही आएगा। ओके, तो बिकॉज इट्स अ क्लोज अंडर द मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो a मल्टीप्लाई बाय b इज एन इंटीजर। So for all integer a and b, so find the product of 5 more pairs, आपको कुछ 5 more pairs लेनी है and verify the above statement. Then after that commutative of multiplication. देखिए we know that multiplication is commutative for whole numbers, so can we say multiplication is also commutative for integers. यहाँ पर एक देखिए टेबल दिया है 3 multiplied by -4 we get -12 and -4 multiplied by 3 again we can get -12. तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है। उसी तरीके से 12 3 यहाँ पर 36 मतलब ये -360 एंड इसका भी आंसर -360 आ रहा है। तो यहाँ पर -30 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय -30 यहाँ पर आ गया, करेक्ट। सो यहाँ पर ये सही होगा। देन -15 मल्टीप्लाई बाय -10 वी गेट 150 and -10 multiplied by -15 we again get the 150. तो यहाँ पर -10 -15 multiplied by -10 is equal to -10 multiplied by -15. Then after that 35 यहाँ पर दिया है, 35 multiplied by -12 है, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 35 एंड -12 तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 12 इसका आंसर आता है 420 and -12 multiplied by 35 again we get 420. Okay, so -35 multiplied by -12 is equal to -12 multiplied by -35. Okay, then -17 multiplied by 0 we get 0 and 0 multiplied by -17 we can again get the 0. So that's why -17, okay, we can write as in bracket -17 multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by -17. देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल -1 मल्टीप्लाई बाय -15 दिया है, इसका आंसर 15 आ जाएगा एंड -15 मल्टीप्लाई बाय -1 वी कैन गेट 15. ओके, सो -15 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -15, तो यहाँ पर हमारा आ गया। इसका हमें मतलब क्या पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सो व्हाट आर वी ऑब्जर्व, द अबव एग्जांपल सजेस्ट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सो राइट 5 मोर सच एग्जांपल्स एंड वेरीफाई। सो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a एंड यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय 0, तो यहाँ पर इसका आंसर अगेन 0 ही आता है। तो वी नो दैट एनी होल नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय 0 is again give the answer 0. So observe the following products of negative integers and 0. देखिए -3 multiply by 0 we get 0, 0 multiply by -4 we get 0, -5 multiply by 0 we get 0, 0 multiply by -6 again we can get 0. So they show that the product of negative integers and 0 is
0. So in general, for any integer a multiply by 0 is equal to 0 multiply by a is equal to 0 ही आता है. ओके, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, देखिए वी नो दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स. सो चेक दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एज वेल. जैसे कि -3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आंसर -3 आएगा. -4 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट -4. 1 मल्टीप्लाई बाय -5 वी गेट -5. 1 मल्टीप्लाई बाय -6 वी गेट -6. उसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 1 multiply by 8 8, 3 multiply by 1 3, 7 multiply by 1 7. So they show that 1 is the multiplicative identity for integers also. In general, for any integers a we have a multiply by 1 is equal to 1 multiply by a. इसका आंसर वो खुद नंबर ही होता है. ओके, सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई इंटीजर्स की भी. ओके, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर्स बाय -1. देखिए -3 मल्टीप्लाई -1 वी गेट 3, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 वी गेट -3. ओके, -6 मल्टीप्लाई -1 वी गेट 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 13 -13, -1 मल्टीप्लाई बाय -25 we get 25, 18 multiplied by -1 we get -18. So 0 is the additive identity, whereas 1 is the multiplicative identity for integers. We get additive inverse of an integers when we multiply -1. जैसे कि यहाँ पर देखिए -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया. जब यहाँ पर देखिए किसी वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर निगेटिव में आ रहा है. ओके, सो a मल्टीप्लाई बाय -1 वी गेट -1 मल्टीप्लाई बाय a, जो यहाँ पर -a हमें मिल रहा है. ओके, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से अभी समझ में आ चुकी होगी. ओके, सो कैन वी से -1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. क्या उसे कह सकते हैं? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर वो खुद नंबर समटाइम्स नहीं आता. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ओनली इज अ 1 फॉर द इंटीजर्स. एंड देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है. देखिए कंसीडर -3 -2 एंड 5, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं. देखिए ग्रुप में भी यहाँ पर निकालेंगे तो उसका आंसर भी यहाँ पर सेम ही आता है. ओके, तो इन द फर्स्ट केस -3 मल्टीप्लाई बाय -2 आर ग्रुप टुगेदर एंड द सेकेंड -2 एंड 5 आर ग्रुप टुगेदर. वी सी -3 मल्टीप्लाई -2, 3 to the 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 5 यहाँ पर 30 एंड 6 5 यहाँ पर 30 आ गया. देन -3 अनदर ग्रुप यहाँ पर लिया -2 एंड 5 का, तो 10 मल्टीप्लाई बाय -3 यहाँ पर वी गेट अगेन 30. सो वी गेट द सेम आंसर इन द बोथ केसेस. सो लुक एट द कंप्लीट द प्रोडक्ट. देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 6 हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -42. सो -42 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट -168. ओके, उसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 24, प्लस -4 हो जाएगा -24 एंड -24 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट यहाँ पर -168. ओके, सो दैट्स वाई डज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर? नहीं. सो इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a in bracket a multiply by b bracket complete multiply by c is equal to a multiply by in bracket b multiply by c यहाँ पर हो जाता है. ओके, सो कोई भी 5 एग्जाम्पल्स लीजिए और ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, so thus like whole numbers the product of 3 integers does not depend upon the grouping of integers, and this called associative property for multiplication of integers. देन आफ्टर दैट हम लर्न कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, अब तक हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी है. देन आफ्टर दैट हमने एडिटिव प्रॉपर्टी देखी, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स भी हमने देखा, आइडेंटिटी देखी. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए, सो वी नो दैट 16 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 क्या होगा इसका आंसर? 16 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, उसी को ही डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहा जाता है. सो लुकिंग us check it's true for integers also or not. Okay, so observe the following: -2 multiplied by 3 plus 5, so -2 multiplied by 8 we get -16. या तो -2 multiplied by 3 पहले करिए, देन प्लस -2 multiplied by 5 करिए, इसका आंसर भी वही आता है. ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर B एंड C दिए हैं, आप इसे वेरीफाई करिए.
जस्ट देख लिया और ट्राई टू सॉल्व ओन. ओके, सो कैन वी से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स अल्सो. तो यहाँ पर यस होगा. सो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी हो सकता है. सो टेक एटलीस्ट 5 यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ईच ए बी सी एंड वेरीफाई द अबव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Now consider the following. Can we say 4 multiplied by 3 minus 8 is equal to 4 multiplied by 3 minus 4 multiplied by 8. लिखिए यहाँ पर 4 3 होता है 12 एंड 8 4 32. इसका आंसर क्या होता है, निगेटिव में आ जाएगा. सो ये 0 एंड ये यहाँ पर आता है 2, सो 20 यहाँ पर आंसर आता है. ओके, देन 3 माइनस 8 क्या होता है, 3 माइनस 8 माइनस 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन वी गेट माइनस 20. ओके, तो माइनस 20 आ गया, माइनस 20 आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पर इक्वल हो गया. सो अनदर एग्जांपल में देखिए माइनस 10 आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस 10 ही आ रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस टू इक्वेशंस आर इक्वल. So we'll find these are also equal in general for any three integers a b c. a multiply by b minus c होगा तो is equal to we can write as a multiply by b minus a multiply by c. So take at least 5 different values for each abc and verify this property. Okay, then after that making multiplication easier. Okay, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग. वी कैन फाइंड माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 4 एज माइनस 25 यहाँ पर हमने पहले किया, देन 37 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड वी गेट द आंसर माइनस 3700. और वी कैन डू इट अनदर वे आल्सो. माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 4 देन मल्टीप्लाई बाय 37. देखिए माइनस 25 बाय 4 यहाँ पर 100 एंड अगेन मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3700 इजीली आ गया. So obviously the second way is easier because multiplication of minus 25 and 4 gives the minus 100, which is easier to multiply with 37. So note that the second way involves commutative and associativity of integers. So we find that the commutativity and associativity and distributivity of integers help to make a calculation simple. So let us further see how calculations can be made easier using these properties. Okay, so 16 multiplied by 12 can be written as 16 multiplied by 10 plus 2. 12 को we can write as 10 plus 2. अभी distributive property use करिए and we get the answer 192. तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 48 वी कैन राइट एज 48 एज अ 50 माइनस 2. ओके, देन 23 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 2 आसान है and we get the answer minus 1104. Okay, then minus 35 multiplied by minus 98, 100 minus 2 we can write as. Okay, तो उस तरीके से we get the answer 3430. and यहाँ पर 52 multiplied by minus 8 plus minus 52 multiplied by 2, so can also written as 52 minus 2 यहाँ पर. Okay, so therefore यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसका आंसर माइनस 520 मिलता है. Okay, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. कुछ एग्जांपल्स आपके नोटबुक आपके बुक में दिए हैं, उसे यहाँ पर मैंने लिया है. तो इसका सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट का आंसर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 9. एक दोनों यहाँ पर क्या है पॉजिटिव निगेटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा. पॉजिटिव अगेन मल्टीप्लाई बाय विद पॉजिटिव वी गेट द आंसर पॉजिटिव में. तो वी गेट फर्स्ट for the first one 1620. for second minus 20 है, minus 2 है, minus 5 है, 3 यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा. ओके, नेगेटिव में आएगा. मल्टीप्लाई बाय 7 करना है तो फाइनल आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आता है. सो वी गेट द आंसर माइनस 1400. देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 वी गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 24 जो यहाँ पर 120 होता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई करना है. माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 13 प्लस माइनस 3. यहाँ पर माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 होता है कि नहीं. ओके, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर इसका आंसर माइनस 300 आ गया और इसका भी आंसर माइनस 300 ही आ रहा है. सो दैट्स वाई ये दोनों यहाँ पर क्या है सही है, यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस 4 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. देखिए गुरप्रीत attempts all questions but only 9 of her answers are correct.
So what her total score? One of her friends get only 5 answers correct. What will be the her score? Okay, देखिए marks given for the one correct answer is 4. So marks given 9 correct answer is 4 multiplied by 9 36, and marks given for one correct incorrect answer is -2. So marks given यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय -9, जो इनकरेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके लिए -12. सो देयरफॉर गुरप्रीत टोटल स्कोर इज 36 प्लस -12, जो यहाँ पर 24 आ गया. सो मार्क्स गिवन फॉर वन करेक्ट आंसर इज 4 है. सो मार्क्स गिवन 5 करेक्ट आंसर इज 4 मल्टीप्लाई 5, जो यहाँ पर 20 हो गया. देन मार्क्स गिवन एज ए इनकरेक्ट -2. सो यहाँ पर आंसर आता है -20. सो देयरफॉर हर फ्रेंड्स टोटल स्कोर इज 20 प्लस -20, जो यहाँ पर 0 आ गया. तो इसका टोटल स्कोर कितना है? 0 यहाँ पर हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरीके से है. देखिए, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाय नेगेटिव इंटीजर्स. देन आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, द एलिवेटर देखिए यहाँ पर descends into mine shaft at the rate of 5 meter per minute. Then what will be the position after 1 hour? Okay, तो इसके लिए देखिए, since elevator is going down, so the distance covered by it will be represented by negative integers. So change in position of the elevator in 1 minute यहाँ पर -5 हो जाएगा. So position of the elevator after 60 minutes is equal to -5 multiplied by 60, जो यहाँ पर -300 मीटर आता है. That is 300 मीटर below, down from the starting position of the elevator. So change in the position of elevator in 45 minutes, यहाँ पर -5 multiplied by -45, तो -225 meters, that is 225 meters below ground level. Okay, and so the final position of the elevators -225 plus 15 is equal to, we get -210 meters. Okay, so 210 meters below the ground level. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर एंड करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स प्रीवियसली सॉल्व किए. उसके पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज लर्न किया था, ये उसे फिर से रिकॉल करते हैं. तो मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लर्न किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लर्न किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखा, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो भी हमने लर्न किया. Then commutativity of multiplication, commutative property of multiplication, and associative property देखिए, closure property of the multiplication. ये सभी बातें हमने आज के इस वीडियो में लर्न किया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.